Welcome to the second lesson of phrasal verbs. Today we are going to study go phrasal verbs. go से phrasal verbs हम पढ़ने जा रहे हैं. go से मिल करके जितने phrasal verbs बने हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं. कम से कम 12 आज के लेसन में हम कंप्लीट करेंगे. देखिए ये phrasal verbs हमने पिछले लेसन में बताया था. phrasal verbs वो verbs होते हैं जो प्रीपोजिशन और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन के बाद जो मीनिंग होता है उसके एक्चुअल मीनिंग से बिल्कुल ही अलग होता है. वो होते हैं फ्रेजल वर्ब्स. चलिए देखते हैं एक एक करके. पहला वर्ड है गो अहेड. गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना. लेकिन कब आगे बढ़ना? परमिशन मिलने के बाद. परमिशन मिलने के बाद आगे बढ़ना. और जब कोई परमिशन देता है तो उसको हम बोलते हैं गो अहेड, मतलब कि आगे बढ़ो. जब हम कुछ नया करने जाते हैं और हम परमिशन लेने जाते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं और सामने वाला आपको परमिट करता है कि यस यू कैन गो अहेड और यू गो अहेड, मतलब आप आगे बढ़ो, आप अपने काम को कंटिन्यू करो, उसमें आगे बढ़ो. दूसरा है गो अवे. गो अवे का मतलब चले जाओ, चले जाना, छोड़ना. कहीं जगह से किसी जगह को आप लीव करना, वहाँ से निकल जाना. ही वॉज आस्क्ड टू गो अवे फ्रॉम द रूम. उसको कहा गया कि रूम से चले जाओ, चले जाओ. गो अवे फ्रॉम हियर. जब भी आपको यूज करना होगा यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर. तो ये बहुत आसान है, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. देखिए अगला वर्ड है गो बाय. गो बाय का मतलब होता है मानना या पालन करना, ओबे करना किसी रूल्स रेगुलेशन को. और एक गो का मतलब होता है, गो बाय का मतलब पास होना. एवरीवन शुड गो बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री. एवरीवन शुड गो बाय लॉज ऑफ द कंट्री. रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज ऑफ द कंट्री, मतलब सबको मानना चाहिए. एंड एज टाइम गोज बाय द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पीपल आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. इसका मतलब कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा, गो बाय मतलब पास होना, गुजरना, गुजरता जा रहा, लोग इन्फेक्टेड लोग ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं. अगला है गो इनटू. ये इसका मीनिंग है. गो इनटू इसका मतलब जांच करना, इंक्वायरी करना, किसी चीज़ के बारे में पड़ताल करना. द प्रिंसिपल गोज इनटू द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ एवरी एग्जाम. देयर इज़ नो नीड टू गो इनटू दैट मैटर. किसी बात में बोलना होगा कि उसमें इतना जांच पड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें बोल सकते हैं देयर इज़ नो नीड टू गो इनटू दैट मैटर. सो गो इनटू का मतलब इंक्वायरी करना, जांच करना, उसको चेक करना, उसको एग्जामिन करना. ये सारा मीनिंग है किसका? गो इनटू का. एक सिंपली हम यूज़ करते गो इनटू मतलब अंदर जाना, तो वो एक अलग सेंस है जिसमें गो अलग है, इनटू अलग है. वो इनटू प्रीपोजिशन जैसा यूज किया था, लेकिन यहाँ पर ये हमारा फ्रेज है जिसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग होगा. अगला देखिए गो ऑन. आपने पढ़ा है कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन. तो कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, तीनों का मतलब होता है कंटिन्यू करना. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन. इसका मतलब जारी रखना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना. सो लॉकडाउन इज स्टिल गोइंग ऑन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. हियर यू कैन सी दैट नो वन नोज व्हाट वेंट ऑन देयर इन द मीटिंग. मतलब वहाँ क्या हुआ किसी को पता नहीं. वेंट ऑन मतलब क्या हुआ, क्या कंटिन्यू रहा, क्या जारी रहा. अगला है गो ऑफ. गो ऑफ का मतलब छूट जाना, गलती से कोई चीज़ चल जाना, खास तौर पे गन या ब्लास्ट हो जाना या कोई चीज़ मिसअप हो जाना. एक्सप्लोड समथिंग और फायर समथिंग, स्पेशली पिस्टल. द पिस्टल सडनली वेंट ऑफ एंड टुक द लाइफ ऑफ मैन. आपने कई बार देखा होगा कि खेल खेल में या मजाक मजाक में लोगों से गोली चल जाती है. सो गो ऑफ. दूसरा होता है ग्रेजुअली सीज टू बी सीज टू बी फेल्ट, मतलब किसी चीज़ का धीरे धीरे अनुभव कम होना. किसी चीज़ का अनुभव मतलब उसकी फीलिंग, जो चीज़ आप फील कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो धीरे धीरे कम होना. जैसे कि आपको फीवर है, जैसे आपको हेडेक है, आपको नर्वसनेस है, और वो धीरे धीरे कम हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे गो ऑफ. सो द फीवर वेंट ऑफ आफ्टर टेकिंग मेडिसिन. वेंट ऑफ मतलब चला गया, ख़त्म हो गया. पावर कट के लिए भी हम वेंट ऑफ का यूज़ करते हैं, गो ऑफ का यूज़ करते हैं. लाइक द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ व्हेन आई वाज वर्किंग, और पावर हैज़ गॉन ऑफ. पावर हैज़ गॉन ऑफ. तो गॉन जो है वो क्या है? गो का थर्ड फॉर्म है. गॉन ऑफ मतलब पावर कट हो गया है, लाइट चली गई है, तो उसमें हम यूज करते हैं गो ऑफ. सेकेंड फॉर्म वेंट ऑफ, थर्ड फॉर्म गॉन ऑफ. नेक्स्ट वन यू सी दैट गो थ्रू. गो थ्रू का मतलब होता है, कई मीनिंग है इसके. एक तो गो थ्रू का मतलब अंडर गो सम प्रॉब्लम्स, किसी समस्या से गुजरना. एक गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ का स्टडी करना,
डीपली स्टडी करना, और एक गो थ्रू का मतलब ऐसे ही सरसरी नज़र से देखना। तो ये अलग अलग मीनिंग है गो थ्रू के। सी दैट द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम। अभी पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप है, तो उससे लोग सहन कर रहे हैं, उसको बेयर कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं, उसके दे आर गोइंग थ्रू दैट, दे आर अंडर दिस सिचुएशन। और दूसरा है वेंट थ्रू, मतलब कि चेक करना, किसी चीज़ को रिव्यू करना, उसको देखना, जांचना, अध्ययन करना। द पोस्टमैन वेंट थ्रू ऑल द लेटर्स क्विकली टू फाइंड माइन। मेरे लेटर को ढूंढने के लिए वो जल्दी जल्दी पूरे लेटर्स को ढूंढा। तो इस तरीके से गो थ्रू का हम यूज करेंगे। जब किसी को बोलना भी होता है कि थोड़ा ये जो हमने लिखा है इस आर्टिकल को एक बार देख लो, प्लीज़ गो थ्रू द आर्टिकल वंस एंड देन आई विल फाइनलाइज इट। तो एक बार इसको देख लेना, इसको लिए भी हम बोलते हैं गो थ्रू दिस वन। अगला है गो ओवर। गो ओवर का मतलब भी कुछ उसी से मिलता जुलता है गो थ्रू से, लेकिन गो थ्रू में क्या होता है कि हम ये बोलते हैं कि इसको देख लो, और गो ओवर का मतलब उसका निरीक्षण करना, उसका अध्ययन करना, उसको दोबारा रिव्यू करना। गो ओवर, कंसीडर समथिंग, एग्जामिन समथिंग, चेक और स्टडी और रिव्यू, ये मीनिंग है इसके गो ओवर का। आवर कोऑर्डिनेटर्स गो ओवर आवर वर्क एवरी डे। तो यहाँ पे एस जोड़ना है, कोऑर्डिनेटर्स। स्टूडेंट्स गो ओवर द मेन क्वेश्चंस बिफोर एग्जाम्स। यस, ये पढ़ाई से रिलेटेड है, स्टडी रिव्यू से। स्टूडेंट्स रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को, सो दे गो ओवर ईच एंड एवरीथिंग वट एवर दे फील दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर एग्जाम। नेक्स्ट वन यू सी दैट गो आफ्टर, किसी लक्ष्य के पीछे पढ़ना या किसी चीज़ के पीछे भागना या किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, उसको अचीव करने की कोशिश करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं गो आफ्टर। मेनी साइंटिस्ट आर गोइंग आफ्टर अ ड्रग फॉर कोविड-19 एंड यू हैड बेटर गो आफ्टर योर एम्प्लॉयज़ टू गेट इट डन क्विकली। जब हमें बोलना होगा कि अच्छा होगा कि आप पीछे पड़ जाएं, अच्छा होगा कि इसमें लग के करें, अच्छा होगा कि ऐसा करें। अगला है गो अबाउट। गो अबाउट का मतलब चल देना, आपने कल भी पढ़ा था गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब भी घूमना फिरना यहाँ पर, और गो अबाउट का भी मतलब कुछ वैसे ही है, लेकिन इसमें कई मीनिंग है। एक गो अबाउट का मतलब होता है शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना, चल देना, और एक का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना। गो अबाउट का मतलब यहाँ वहाँ घूमना। तो गेट अबाउट, गो अबाउट दोनों का सेम मीनिंग। वी मस्ट गो अबाउट न्यू आइडियाज़ टू टीच स्टूडेंट्स। गो अबाउट मतलब कि हमें नए इनोवेशन चाहिए, कुछ नए तरीके से ढूंढने चाहिए, कोई नए तरीके ढूंढने चाहिए। माइग्रेंट वर्कर्स आर गोइंग अबाउट बिकॉज ऑफ कोविड-19, मतलब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जिनका कोई पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। अगला देखिए लास्ट वन, दिस इज द लास्ट स्लाइड सॉरी। गो एट। गो एट का मतलब टू मेक एन अप्रोच, किसी चीज़ तक पहुंच बनाना, वहाँ पर उसको प्राप्त करने की कोशिश करना। द गवर्नमेंट्स आर गोइंग एट कोविड-19 प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट आर गोइंग एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वायरस, और साइंटिस्ट भी उसको अलग अलग तरीके से उस पर पहुँच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है गो फॉर। गो फॉर मतलब होता है टू ट्राई टू सिक्योर और अटेन समथिंग सच एज गोल, जैसे आपने कोई सेट करके रखा अपना लक्ष्य और उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, उसके तरफ बढ़ना, उसके आगे बढ़ना, उसको पाने की कोशिश करना, गो फॉर। अगला है अटैक और एक्सेप्ट, ये दोनों मीनिंग भी होते हैं उसी के। जैसे टीचर्स सजेस्ट टू गो फॉर द बेस्ट और द गो फॉर द हाइस्ट गोल। अटैक मीन्स द डॉग वेंट फॉर द इंट्रूडर्स, मतलब डॉग ने अटैक कर दिया इंट्रूडर्स पर, जो घुसपैठिए थे उनके ऊपर। अपोजिशन कैनॉट गो फॉर आइडियाज़ ऑफ रूलिंग पार्टी। अपोजिशन जो है, अपोजिशन पार्टी मतलब जो अपोजिट पार्टी है, वो कभी भी सामने वाले पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती, डजंट एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपने कितने पढ़ लिए? 12 गो से फ्रेजेस। लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो भी हैं आप डिक्शनरी में ढूंढ सकते हैं, उसको हमने कवर करने की कोशिश की है। लगभग सारे ही इंपॉर्टेंट जो है जो हमने इसमें लिया है वो कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और आपके स्पीकिंग में और राइटिंग में तो पूछिए मत, सभी जगह बहुत यूज होते हैं। गो अहेड आगे बढ़ना, गो अवे किसी जगह से चले जाना, गो बाय इसका मतलब पालन करना, गो इनटू जांच पड़ताल करना, गो ऑन जारी रखना, कंटिन्यू करना, गो ऑफ का मतलब चल जाना या धीरे धीरे कम होना किसी चीज़ का, या पावर कट को भी हम गो ऑफ यूज करते हैं। गो थ्रू का मतलब होता है किसी एक्सपीरियंस करना किसी चीज़ का, सहन करना, सफ़र करना, ये होता है गो थ्रू। गो ओवर कंसीडर, एग्जामिन और चेक समथिंग, किसी चीज़ को रिव्यू करना। गो आफ्टर मतलब कुछ चीज़ पाने की कोशिश करना, ढूंढना किसी चीज़ को। गो अबाउट चल देना, शुरू कर देना, या फिर यहाँ वहाँ
घूमना। अगला है जो आपका ये है गो एट। गो एट मतलब टू मेक एन अप्रोच टू गेट समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए एक अच्छा अप्रोच करना। और लास्ट वन है गो फॉर, इसका मतलब अटैक और एक्सेप्ट। अटैक करना, एक्सेप्ट करना, और तीसरा है किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना, खास तौर पे गोल। I think you might have understood all these 12. You have to practice this one very much. और पहले भी हमने आपको बताया था ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है याद करने का, कोई ट्रिक नहीं है। इसका ट्रिक यही है कि आप इसको याद कर लें एक बार और फिर उसको यूज करें अलग अलग सेंटेंस में, फिर आपको आसानी से याद हो जाएगा। न्यूज़पेपर यदि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें आपको फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे, जहाँ भी वर्ब होगा उसमें सबसे ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स मिलेंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है, इसको आप याद करें। हम आपको ज़्यादा नहीं दे रहे, 10-12 रोज़ दे रहे हैं, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस एंड सेफ डे।